Assalamu alaikum guys, this is Fatma Irfan channel. Today I am here to tell you about the 9th class chemistry chapter number 1 fundamental of chemistry. Now we started. As we know that the science comes from the Latin word scientia, which means knowledge. This knowledge is based on hypothesis, observation and experiments on the universal science. In these universal science, chemistry purely deal with the matter, which means mass and occupy space. It's a basic information for you. Now, the first topic is the historical background of chemistry. Time chronology of chemistry. Aristotle. In the time period 384 to 322 BC. इनकी इन्वेंशन जो है वो ये है, इन्होंने प्रपोज किया है आइडिया ऑफ सब्सटेंस एज अ ग्रीक कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर. इन्होंने बताया है कि मैटर का किस तरीके से अच्छा कॉम्बिनेशन एंड वो फॉर्म में हो. ये डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द 4 एलिमेंट्स. इन्होंने इसके अलावा इनकी दो इन्वेंशन है कि इन्होंने 4 एलिमेंट्स की थ्योरी भी की है, जिसमें कि फायर, वाटर, अर्थ और एयर. ये एक ग्रीक साइंटिस्ट है. दूसरा प्लेटो. इन्होंने एक टर्म पर्पस किया जिसका नाम है टर्म का एलिमेंट एज ए कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बॉडीज. ये टर्म किस पे बेस कर रही है? कंपोज कर रही है ऑर्गेनिक पे और इनऑर्गेनिक बॉडीज पे विद पार्टिकुलर शेप के साथ. फिर उसके आता है डेमोक्रिटस. इन्होंने पर्पस किया आइडिया ऑफ एटम, कि एटम किस तरीके से होता है, एन इनविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर. ये भी ग्रीक साइंटिस्ट है. इसी तरह जाबिर बिन हयान. इन्होंने इन्वेंट किया है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, के नाइट्रिक एसिड किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाइटली किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है. और ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट है. इन्होंने एक्सट्रैक्शन भी करी है मेटल्स के अंदर से कुछ ज़रात, कुछ पार्टिकल्स निकाले भी फ्रॉम द ओर्स, उनके पार्टिकल्स से. एंड डाइंग क्लोथ्स. डाइंग क्लोथ्स मीन्स जिस पे हम कपड़ों पे डाई करते हैं. नेक्स्ट अल राजी. प्रिपेयर. इन्होंने अथाइल अल्कोहल बनाया बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए. ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट है. अल बैरूनी ने क्या किया? डिटरमाइन डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. इब्न सीना जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन मेडिसिन में, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी. ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट है. इसी तरह अगर हम इधर आ जाए, जे प्रिस्टली. इन्होंने क्या करा है? डिस्कवर्ड किया ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड. ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट है. इसी तरह जैसे जैसे आप ये साइंटिस्ट के नेम पढ़ेंगे और इनकी इन्वेंशंस पढ़ेंगे और इनके ऑरिजिन ऑफ साइंटिस्ट, आप ये बुक से पढ़ सकते हैं ये किस तरीके के साइंटिस्ट है, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं. इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो पेपर में आने के लिए जाबिर बिन हयान है. इसी तरह अल राजी के बारे में हो सकती है, जे प्रिस्टली है, जॉन डॉल्टन है. नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए इनके, तो मेंडलीफ है. मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट्स को बताया था. आर्हीनियस ने एसिड बेस की थ्योरी बताई थी. आयन डिसोसिएशन, आयन किस तरीके से टूटता है. जे थॉमसन इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने. नील बोहर ने थ्योरी दी थी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया था जो बेस करता है क्वांटम नंबर्स से. रदरफोर्ड ने पोस्टुलेट्स बताए थे. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बताया था एटम्स का, कि डिस्कवर किया था उन्होंने अल्फ़ा बीटा रेस किस तरीके से होती है. और इन्होंने पर्पस किया था एक लॉ रेडियो एक्टिविटी डिके का. ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है. अब हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पे. केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जो डील करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशन का एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स को. इसके अलावा अब इसके इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री के क्या हमारी सोसाइटी में, डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. आवर प्लानट अर्थ हैज़ ओनली लाइफ इन ऑल द प्लानट ऑफ यूनिवर्स. जैसे कि हमारी दुनिया एक प्लानट के तौर पे यूज़ की जाती है जिस पे इंसान रहते हैं. ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, इस पे पानी की एग्जिस्टेंस है. द वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन. वाटर इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एनिमल्स की भी और प्लांट्स की भी. केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स. और हमारी बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एनिमल्स में हो रहे होते हैं और प्लांट्स में हो रहे होते हैं. ये केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं. डिसऑर्डर्स इन देयर रिएक्शंस में कॉज द डिफरेंट डिजीज़. अगर केमिकल रिएक्शंस इधर से उधर गलत सीक्रेट्स हो जाएं,
हार्मोन्स गलत सिक्रेट हो जाएं गलत टाइम पे, तो इससे डिजीज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं, विच में हैव कम ओवर विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री के ज़रिए हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में क्या रोल केमिस्ट्री अदा करता है? सबसे नंबर 1 पॉइंट है, कुकिंग, ईटिंग एंड डाइजेशन ऑफ फूड्स आर प्योरली केमिकल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हैं ये प्योरली केमिकल प्रोसेस है। जैसे कि हम खाना किस तरीके से बनाते हैं, देन हम उसको च्यू करके खाते हैं, ईट करते हैं, फिर उसके बाद ईट करने के बाद हम वो हमारे स्टमक में जाने के बाद डाइजेशन हो जाता है, फिर हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। ये एक प्रोसेस के थ्रू चलता आ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग एंड वॉशिंग आवर होम्स एज डिपेंडेबल ऑन केमिस्ट्री। ये डिपेंड करता है केमिस्ट्री पे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तीसरा, द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीमर्स, इसकी किस तरीके से प्रोडक्शन हो रही है। पेट्रोल, और ये बेस करता है केमिस्ट्री पे। जैसे ये पेट्रोलियम्स जो होते हैं प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिसमें सोप्स आ जाते हैं, डिटर्जेंट्स आर द बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। The disease transmits through impure drinking water as cholera and typhoid, dysentery, skins and eye infection can be controlled with the help of chlorine treatment to kill the pathogenic organism to obtain the pure water। इसी तरीके से जो डिजीज़ेस हमारे अंदर आती हैं वो इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू आती है। अगर हम पानी गंदा पिएँ, अगर हम बोरिंग का पानी पिएँ या हमारा गंदगी हो पानी में, तो हमें ये चीज़ें मसले हो सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, द क्लोरीन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल। क्लोरीन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है विच इज़ यूज कमर्शियली तौर पे इसको यूज़ करें तो प्रोड्यूस मोर एंड द थाउजेंड्स कंपाउंड्स। इससे एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। इसको केमिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज किस तौर पे, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे, डिसइंफेक्टेंट, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रेफ्रिजरेटर, पीवीसी एंड ड्रग्स, ऑल मिरेकल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस्तेमाल की जाती हैं केमिस्ट्री के अंदर। नाउ the next topic is the branches of chemistry. As we know that chemistry is served as a humanity everywhere in our environment. हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एक ह्यूमैनिटी के तौर पे केमिस्ट्री इस्तेमाल की जाती है। ड्यू टू इट्स वाइड स्कोप, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आगे चल के केमिस्ट्री डिवाइड होती है उनकी मेन ब्रांचेस। सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप बताती है कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच चेंज इन दैम। इसमें क्या कंपोज हो रहा है या इसके अंदर क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बात हो रही है मैटर की, जो चेंज टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, उसके अंदर हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर। इट ऑल्सो डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा इसके अंदर लॉज भी पढ़े जाते हैं और प्रिंसिपल गवर्निंग द कॉम्बिनेशन, एटम्स किसके साथ कंबाइन होकर बन रहा है या मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन होकर आगे चल के बन रहा है, वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, एक ब्रांच केमिस्ट्री की जो बताती है हाइड्रोकार्बन्स को एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किससे बने हुए होती है, एक हाइड्रोजन होता है और कार्बन को मिलाएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं और रिएक्शंस पढ़ते हैं, किस तरीके से रिएक्शन होते हैं, क्या प्रिपरेशन है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जिनमें कार्बन लगे होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है C6H12O6, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की यूज़ हो रहा है, तो कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट क्या है, ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स के एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड, द गैसोलीन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, डायन, फूड एक्टिविटीज़, नेचुरल गैस एंड द मेडिसिन आर स्टडी इन द ऑर्गेनिक। इस टाइप की चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। फिर आया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम एलिमेंट्स को डील करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं और उनके कंपाउंड्स को एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स हम डील करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। These compounds are generally obtained from non-living things। ये compounds हमें obtain होते हैं non-living things से। ये applicable है तमाम एरिया केमिकल इंडस्ट्री के जैसे ग्लास, सीमेंट, सेरेमिक्स एंड मेटलर्जीज के लिए। नेक्स्ट आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें डील करते हैं कंपाउंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं हमारे लिविंग, देयर मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसाइज इन द लिविंग बॉडी सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। कि ये मेटाबॉलिज्म हमारे होते हैं कि किस तरीके से बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हमें चाहिए होती है, फैट्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, ये सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर पड़ते हैं।
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर, ग्लास, सीमेंट्स, मेडिसिन, ये सब इंडस्ट्रियल पार्ट्स होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि एटम बॉम्ब्स और इस तरीके से चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किस तरीके से रेडिएशन पास हो रही है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो बाहर क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में कितना आलूदगी है क्या नहीं, इफ़ेक्ट क्या हमारे इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट हमारे एनिमल्स और प्लांट्स पे क्या पड़ रहा है, पॉल्यूशंस की वजह से हमारी हेल्थ किस तरीके से नुकसानदेह हो रही है, हम सब ये चीज़ें क्या इन्वायरमेंटल में पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो डील करती है सेपरेशन एंड एनालाइज ऑफ काइंड्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वेरियस कंपोनेंट्स एंड गिवन सब्सटेंस में हम किस तरीके से उसको एनालाइज कर कितनी क्वांटिटी में है वो, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी जो होती है वो किस तरीके से बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ इसके अंदर पाई जाती है। मेडिकल केमिस्ट्री जो है यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम सिंथेसाइज ऑफ केमिकल्स को बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसमें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में ड्रग्स आ जाते हैं, फार्मास्यूटिकल एजेंट्स आ जाते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री क्या होती है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसमें हम एप्लीकेशन, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे होते हैं फिजिकल मॉडल्स की केमिस्ट्री के केमिकल सिस्टम के अंदर। क्वांटम केमिस्ट्री को ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है, द ब्रांच, ये नई केमिस्ट्री है, द ब्रांच विच डील विद द प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोसेसेस बता रहे होते हैं और डिज़ाइन किस तरीके से वो प्रोडक्ट हो रहा है वो बता रहे होते हैं। विच आर कंपोज ऑफ लेस हैजर्डनेस सब्सटेंस, हैजर्डनेस सब्सटेंस बहुत तकलीफदा जो मिलावट वाले सब्सटेंस से बचा हुआ, इस तरीके से आपको बताया होता है, और इसको कहते हैं ऑल्सो सस्टेनेबल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिक डेफिनेशंस आती हैं मैटर की। मैटर क्या होता है, मैटर जो है ऑल अराउंड हमारे प्रेजेंट होता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। मैटर एक फिजिकल सेपरेशन के तौर पे होता है, सब्सटेंस में टूटता है और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में। सब्सटेंस जो होता है वो डेफिनेट कंपोजिशन होती है और इसके अंदर होमोजीनस होते हैं। होमोजीनस मतलब सेम पर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। एंड जो है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस में वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है। ये देन फर्दर टू टाइप्स में टूटते हैं, सब्सटेंस एलिमेंट में और कंपाउंड्स में, और ये टूटते हैं होमोजेनस मिक्सचर में और हेट्रोजेनस मिक्सचर में। ये इनकी सम एग्जांपल्स हैं। नाउ एटम क्या होता है, एटम जो है मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मैटर के बने हुए पार्टिकल्स से बनता है, उसको बोलते हैं एटम। एटम एक बेसिक यूनिट है मैटर की, जिसका डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर्स को। नाउ इट इज डिस्कवर्ड दैट एटम्स इज मेड अप ऑफ देयर 3 पार्टिकल्स से एटम मिलके बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को। एटम्स कंपोज ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल होता है। से ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और न्यूट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इन केमिकल एलिमेंट्स में, और कंपाउंड हैज केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इसकी एलिमेंट्स की। कंपाउंड मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम से बना होता है, हेल्ड टुगेदर टाइटली, द केमिकल बॉन्ड्स इसके साथ बहुत टाइटली अटैच होते हैं। दीज बॉन्ड्स फॉर्म्स अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एटम। ये जो है शेयरिंग करते हैं और एक्सचेंज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। मॉलिक्यूल्स आर मोनो, डाई एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स हमें दी हुई, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉली। मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू एंड पॉली मीन्स वन टू सो मोर। जैसे कि हमें दिया हुआ हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास 1 होता है। इसी तरह आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जिसके एटॉमिक मास 2 होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर में पॉली होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्सटेंस। व्हाट इज सब्सटेंस, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म एज सब्सटेंस। एक साफ सुथरा मैटर हो तो उसको सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस के अंदर जो है फिक्स कंपोजिशन होती है एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अंदर फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जैसे कि इनमें सल्फर आ सकता है, टिन आ सकता है, डायमंड, वाटर, प्योर शुगर, टेबल सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, प्योर शुगर को सक्रोज भी कहते हैं, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट सब भी कहते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप ऑफ एटम्स के साथ जो मिला हुआ है उसको एलिमेंट कहते हैं। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, इसका सेम एटॉमिक नंबर होता है। कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट्स ऑकर्स इन नेचर इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ये किसी भी तरीके से मिक्सचर के तौर पे
इसमें कोई मिलावट नहीं होती, केमिकल रिएक्शन के ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन है, सही है। और ये फ्री नेचर में फ्री होता है और कंबाइन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट के अंदर, सही। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और मज़ीद वीडियोस देखें।